बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस स्लैश स्कूल में आपका वेलकम है। मेरा नाम है अली हैदर। तो यार आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग को, फ्लो चार्ट को, अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस क्या है, और हम कुछ प्रोग्राम्स के लिखने के एडवांटेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग? इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग इट्स बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम की डेफिनेशन ये है कि हम प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, और उनको सोल्यूशन भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन मसला सबसे पहले ये रहता है कि असल प्रॉब्लम को तलाश करना कि असल मसला है क्या। जब तक हम किसी प्रॉब्लम को फाइंड नहीं कर लेते, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज आपको प्रॉब्लम समझ आई थी, उसके बाद है उसका बेस्ट सोल्यूशन तलाश करना। ठीक है, उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये है डेफिनेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग की। नेक्स्ट चलें, द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल। वी सोल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स एवरी डे। सम आर डिफिकल्ट एंड सम रिक्वायर्स योर अटेंशन जस्ट। यार हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो घर में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो, और उनको जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, जस्ट हमारी अटेंशन जो है वो रिक्वायर होती है उनके लिए। और जब हम उनकी तरफ फोकस करते हैं तो वो प्रॉब्लम हमें ईजी लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो वाकई ज़रा कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप कहता है अ प्रॉब्लम कैन हैव मैनी सोल्यूशन बट वी हैव टू फाइंड द बेस्ट एंड रिलायबल सोल्यूशन। यार लेट्स सपोज हमने ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है। बेसिकली ट्रैवल करना भी प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे पास कुछ ऑप्शन है, एक बस का ऑप्शन है, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन है हम अपनी राइड बुक करा लें। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि बस पर लोकल जो हम सफ़र करते हैं बसेस पर, उस पर टाइम बहुत हमारा लगता है। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होती। अगर हम कुछ राइड बुक करा लेते हैं, ऊबर या कुछ अच्छी गाड़ी बुक करा लेते हैं, या लेट्स सपोज हम बाई एयर जाते हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छा वे बन जाता है। एक तो वो रिलायबल भी होता है, और दूसरा क्या है, उसमें हम टाइम भी सेव हो जाता है। तो ये होते हैं कुछ बेहतर जो है वो सोल्यूशन तलाश करने। सोल्यूशन मैनी काइंड्स के हो जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उसमें से रिलायबल और बेस्ट सोल्यूशन तलाश करना होता है। नेक्स्ट स्टेप है इफ़ एनी पर्सन हैव द स्किल देन ही कैन बी अ गुड प्रोग्रामर। जिस शख्स में ये जो स्किल होती है प्रॉब्लम सोल्व करने की, वो बंदा एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है। तो ये तो था यार प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक। देखते हैं इसके कुछ बेनिफिट प्रोग्राम लिखने के। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्रोग्राम्स? यार हम जो टास्क है मोस्टली इस पर परफॉर्म करते हैं प्रोग्राम्स में, हम वो खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। अब इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? ठीक है, इट कैन परफॉर्म द मैनी टास्क क्विकली एंड ईजिली एंड एबल टू डिस्प्ले द रिजल्ट इन द डिफरेंट स्टाइल्स। तो ये जो हमारा प्रोग्राम्स होते हैं, ये वही काम जो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो बहुत जल्दी क्विकली कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं। ठीक है, और डिफरेंट स्टाइल्स में उसकी आउटपुट भी हमें दिखा सकते हैं। समटाइम ऐसे होता है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कैलकुलेटर की। ठीक है, अब कैलकुलेटर पर हम जो काम करते हैं वो कितना जल्दी और कितनी कितनी बड़ी अमाउंट होती है जिनको हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, सेकंड्स में हमें वो जो है कैलकुलेट करके शो करा देता है। अगर वही काम हम खुद करें तो हमें बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है हमारा, और हमें जो है मिस्टेक्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम अपने प्रोग्राम लिखते हैं कि हम जो है एक टास्क को बहुत जल्दी और बहुत मर्तबा कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एक कैलकुलेटर की एग्जांपल जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल है। ठीक है, जो हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। नेक्स्ट है एल्गोरिदम। व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यार हमारा जो एल्गोरिदम होता है ना, ये बेसिकली प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक तरीका होता है। प्रॉब्लम को सोल्व करने का स्टेप होती हैं जो हम लिखते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको समझाने के लिए नीचे दी है। दो नंबर्स को हम कर रहे हैं ऐड। ठीक है, दो नंबर है हमारे पास, ठीक, उनको हमने प्लस करना है। तो उसमें स्टेप आते हैं। पहला स्टेप है दो वेरिएबल हमको डिक्लेयर करने हैं, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। एक में लेट्स सपोज 5 है, दूसरे में 8 है। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू उनमें से रीड करानी है। ठीक है, कि उसमें से वैल्यू है क्या। और चौथा स्टेप जो हमारे पास है, ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड असाइन द रिजल्ट टू सम।
ठीक है। ये हमने कुछ उसके जो सोल्यूशन निकाले हैं, डेफिनेटली हमें नंबर मिलेंगे तो हम उसमें से फिर नंबर को सम करेंगे, फिर डिस्प्ले कराएंगे। तो ये एक प्रोसीजर जो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है, इसको कहते हैं एल्गोरिदम। अभी हम जब फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो इसका डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है। व्हाट इज फ्लो चार्ट? अ फ्लो चार्ट अ टाइप ऑफ अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिदम, ठीक है, वर्क फ्लो ऑफ और प्रोसेस। हमारा जो होता है फ्लो चार्ट बेसिकली होता तो एल्गोरिदम की तरह है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, इसमें हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम अपना जो है फंक्शन है उसका फ्लो, उसमें क्या हो रहा है वो सारा डिस्प्ले करते हैं। तो इसके नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। तो यार ये सिंपली मैंने एक प्रोग्राम लिया है, वही प्रोग्राम जो ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा था वहाँ यहाँ पर हम फ्लो चार्ट में इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर सबसे पहले स्टार्ट का बटन है, ठीक है, स्टार्ट का ये ओरल शेप में स्टार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे ही एरो आपको नज़र आ रहा है, ये फ्लो ऑफ डाटा को शो कर रहा है कि पहले हमने स्टार्ट किया, फिर हमने दो वैल्यूज़ दी, इनपुट एक्स और वाई। ये जो पैरेललोग्राम शेप है ऑरेंज कलर की, ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होती है हमारे फ्लो चार्ट्स में, ठीक है। उसके नीचे फिर हमारा फ्लो है जा रहा है, नीचे देखें ये येलो कलर में सम हो रहा है, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। एक्स में एक वैल्यू है, लेट्स सपोज ऊपर हमने सपोज की थी 5, और वाई में एक वैल्यू है जो हमने सपोज की थी 8। अब ये दोनों को ऐड करके इसमें सम में स्टोर कर देगा, ठीक है। नीचे आए तो हमारे पास डिस्प्ले सम का ऑप्शन है, यहाँ पर भी हम जो ऊपर हमने इन सम में वैल्यू स्टोर करवाई है इन दोनों को ऐड करके वो यहाँ पर हम शो कराएंगे यूज़र को, ठीक है। उसके नीचे चले तो हमारा प्रोग्राम है वो एंड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यही वो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस बस डिस्प्ले कराने का है, ठीक है, शो कराने का है। उसमें हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं इंग्लिश में हमारे एल्गोरिदम में, और उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डायग्राम के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम को पहले राइट डाउन करते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप करने हैं और क्या क्या होगा, और फिर हम अपने उस कोड को जो है वो लिखते हैं, कोड करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यार उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक को डिस्कस किया है,